जी, तो दोस्तों आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कोलेक्ट के 6 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि वर्ड कोलेक्ट को एज अ वर्ब कैसे कैसे यूज़ करते हैं और एज अ नाउन इसके क्या मीनिंग होते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन भी करेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, कोलेक्ट का सबसे कॉमन मीनिंग जो होता है वो होता है इकट्ठा करना, जमा करना, कोई चीज़ लेना, या फिर जिस तरह आप कुछ लोगों को कहीं से इकट्ठा करके उठा के दूसरी जगह पे लेके जाएं, तो उस वक्त भी हम कोलेक्ट करने का वर्ड को यूज़ करते हैं। जिस तरह बच्चों को स्कूल से कलेक्ट करके घर छोड़ दिया, फुटबॉल टीम को कलेक्ट करके जो है वो उनके होटल में छोड़ दिया, तो उस वक्त भी हम कलेक्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि द टीम प्लेयर्स कर देते हैं, द टीम प्लेयर्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, कि भाई के टीम प्लेयर्स को मैदान से उठाया गया कलेक्ट करके, शायद उनको होटल छोड़ना हो, तो उस वक्त हम कलेक्ट का वर्ड का यूज़ करेंगे। द टीम प्लेयर्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। इसके अलावा दोस्तों, कलेक्ट करने को का वर्ड हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं जिस तरह मैं कोई इंटरव्यू देने गया, लेट्स सपोज, और मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, तो आगे से जो इंटरव्यूअर है मुझे कहता है कि कलेक्ट योर सेल्फ, कि टेक अ डीप ब्रेथ एंड कलेक्ट योर सेल्फ, कि भाई लंबा सांस लो और अपने आप को संभालो। तो अपने आप को संभालने को भी कलेक्ट करना कहते हैं, ख़ासतौर पे जब आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हों। तो यहाँ पे हम इस सेंटेंस को इस तरह कह सकते हैं, द इंटरव्यूअर टोल्ड her to take a moment and collect herself, के इंटरव्यूअर ने उससे कहा कि भाई थोड़ा सा आप एक लम्हा लें और अपने आप को काम डाउन करें। The interviewer told her to take a moment and collect herself. इसके अलावा दोस्तों जो कलेक्ट का वर्ड है वो खासतौर पे जब आपने देखा होगा कि एक गेम होती है ओलंपिक्स में जहाँ पे घोड़े को डिफरेंट जगहों से गुजारना होता है, छलांगे लगानी होती हैं, तो कई दफ़ा राइडर जो है वो घोड़े को बिल्कुल थोड़ा सा उसकी टांगें जो है आगे की तरफ कर देता है, आगे वाली टांगें आगे की तरफ, पीछे वाली थोड़ी सी फैला देता है ताकि वो घोड़ा बैलेंस रख सके। तो उस वक्त जो वो काम कर रहा होता है, तो उस वक्त भी घोड़े को कलेक्ट करना कहते हैं, कि राइडर घोड़े को कलेक्ट कर रहा है कि भाई वो बैलेंस ताकि मेंटेन रख सके। इसके अलावा जो नाउन के तौर पे कलेक्ट का वर्ड है वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे जब चर्च में एक छोटी सी दुआ की जाती है, प्रेयर की जाती है किसी भी पार्टिकुलर डे पे या फिर किसी सीज़न पे, तो उसको भी कलेक्ट कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कलेक्ट के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड कलेक्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.